प्रेम से बोलिए त्रिपुरारी भगवान शंकर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तगणों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ तथा भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या फिर गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन महाभयानक असुर का त्रिपुरारी ने ही अंत किया था और उस महान दैत्य का अंत करने के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से विख्यात हुए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन त्रिपुरारी भगवान की कथाओं को सुनने से और इनके पूजा पाठ व्रत को करने से मनुष्य 7 जन्मों तक पुण्य के फलों से फलित हो जाता है। इस दिन जब चंद्रमा उदित होता हो तो 6 दीप्तियाओं से उदित होते चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर समस्त प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं और जो मनुष्य आज के दिन गंगा में स्नान करता है तो उसे पूरे वर्ष किए गए स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए दीपदान व्रत हवन यज्ञ का समन करने से पापों का नाश हो जाता है। आज के दिन किए जाने वाले अन्न धन और वस्त्र के दान से भी बहुत ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर व्यक्ति को बिना स्नान और कथा श्रवण के नहीं रहना चाहिए। अब आप सुनिए त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ की पौराणिक और दुर्लभ कथा, जिसको सुनने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी और घर में सुख शांति और समृद्धियों का वास होगा। साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 नवंबर को रखा जा रहा है। बहुत समय पहले की बात है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र तारकासुर, कमलाक्ष और विधुममाली थे। तारकासुर बहुत शक्तिशाली था और धरती व स्वर्ग में आतंक फैलाता था। देवता उसके अत्याचारों से दुखी होकर भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर तारकासुर का वध कर दिया, जिससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। तारकासुर के 3 पुत्र दुखी होकर बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। फिर तीनों ने कहा, हे प्रभु, हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बनाइए जिससे हमें आकाश और पृथ्वी पर घूम सकें। और जब 1000 साल बाद ये तीनों नगर एक सीध में आए, तभी कोई देवता हमें एक भी बाण से नष्ट न कर सके। ब्रह्मा जी ने दानव ने तीनों नगर बनाए और सोने का नगर तारकासुर के लिए, चांदी का कमलाक्ष के लिए और लोहे का विद्युत मणि के लिए। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर शासन करना शुरू किया। देवता फिर से भयभीत हो गए और इंद्रदेव ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने तब एक दिव्य रथ बनाया। इस रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा थे। 4 घोड़े इंद्र, वरुण, यम और कुबेर थे। हिमालय धनुष बना और शेषनाग की धनुष डोरी बनी। भगवान शिव स्वयं बाण बने और अग्निदेव बाण की नोक। जब तीनों राक्षसों के नगर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया। इस दिन भक्त को व्रत रखने वाले भक्त को सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करने से समस्त प्रकार के फलों का प्राप्ति होती है। फिर व्रत का संकल्प लेकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। कलश स्थापित करें और भगवान शिव व माता पार्वती को 16 पूजा करें। इसके साथ सूर्य, वस्तु, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को सभी वस्तुएं अर्पित करें। इस दिन व्रत रखे, भजन कीर्तन करें और मंत्र जप करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूर्णिमा व्रत कथा सुने। व्रत के दौरान केवल फल, दूध और पानी का ही सेवन किया जाता है। निर्जल उपवास रखा जाता है। इस दिन अनाज, मसाले, तंबाकू, चाय और कॉफी जैसे चीजों से परहेज रखना चाहिए। शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत तो खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले ब्राह्मणों को अन्न, घी, वस्त्र, तिल और चावल का दान करें। दान करने के बाद फल या हल्का सात्विक भोजन करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
प्रिय भक्तों, अब आप पूर्णमासी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है जब यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनका संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा सभी व्रत मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हो जाएं। हे कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही प्रश्न को सविस्तार से कहूंगा। सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को द्विंदिसत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक पर किसने किया, इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पारित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिकेय नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी न थी। उसको एक बड़ा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते। एक दिन वह तपस्विनी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन करने आया था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर भिक्षा नहीं मांगी। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया और फिर कहने लगा, हे योगेश्वर, सब कार्य करते हुए मैंने आपको देखा है। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनवेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस प्रकार की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं होती उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन कि मेरे घर में कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हनन कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चांडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चांडी की आराधना की और उपासना करने लगा। चांडी ने 16 दिन अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसे मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 की होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान से दूसरे स्थान आम के पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में सब कुछ बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शिव कृपा से गर्भ रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह पेड़ उसने फल तोड़ा और उस पर चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे बड़ी चिंता हुई कि उसने भगवान गणेश जी की उपासना की है। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बड़ा फल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बड़ा होने लगा और भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने 16 वर्ष की मृत्यु हो जाए। उन्होंने अगर
उसके सामने है, सब कुछ हुआ तो वह कैसे देख पाएगी। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी जी पढ़ने के लिए भेजा। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, जिसे धर्मशाली वर और बारात बाकी लोग रुके थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद लगन समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श कर कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हम तुम्हें देंगे। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरी बात आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने चोरी को पत्नी को 4 नागों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित होने वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे, यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे और जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वहां से चले गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में विवाद हुआ था। इसके बाद मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरा विवाह तो किसी और से हुआ है। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसे रात में क्या दिया और साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मुझे मिले उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब तबीयत खराब है तो एक सर्प उसे डसने आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दिए। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और फल दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी आया। इधर उसकी पत्नी ने परिवार वालों के साथ ढूंढने के लिए जा रहे थे और उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर से आ रहे हैं, तो उन्हें देखकर ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने घर ले आए। वहां आकर सारा बगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चले जाएं। उसके ससुर ने भी बहुत सा धन दहेज दिया। जब वह बालक अपने घर की तरफ चला
था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए। तो देवीदास की माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दे दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और वह सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से संतान सुख मिलता है और जीवन के समस्त सुख ऐश्वर्य मनुष्य को शीघ्र ही मिल जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो।